वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला। मैं हूं आपका दोस्त प्रणव। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की डेफिनेशन के ऊपर। इंश्योरेंस का अगर हिंदी में हम मतलब देखें तो ठीक करना होता है। मतलब इंश्योरेंस आपका काम कब आता है? जब आपको किसी भी तरह का फिनेंशियल लॉस किसी भी चीज़ को लेके हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को ठीक कैसे करना है, इंश्योरेंस का सीधा सीधा मतलब यही होता है। अब ठीक करने वाली चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में है कि नहीं, सही चीज़ के लिए है कि नहीं, और कितने टाइम के लिए आपको ये ठीक करने का एक्सेस देती है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इंश्योरेंस का जब डेफिनेशन हम कंप्लीटली समझ लेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस किस तरह की चीज़ों को ठीक करने में मदद करता है, वो हम जानेंगे। जैसे इंश्योरेंस की दो कैटेगरीज होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस फर्दर डिवाइड होता है मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस। मिसलेनियस इंश्योरेंस फर्दर डिवाइड होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, लाइबिलिटी पॉलिसीज़, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी, फायर पॉलिसी, एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ आती हैं। आपका जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ आपको फिनेंशियल प्रॉफिट दे रही है या फिनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हमेशा इंश्योरेंस का एक फैसिलिटी ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ फाइनेंशियल लॉस दे सकती है और इससे उबरने में मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास हमेशा एक सफिशिएंट फंड हो किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को ठीक करने का तरीका होता है इंश्योरेंस। अब आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है, ख़राब हो जाता है पूरी तरह से, रिपेयर का खर्चा कहाँ से आएगा? कुछ वारंटी में कवर होता है। अगर वो एक्सीडेंटली कहीं टूट जाता है तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा, उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए। तो यहाँ पे आपका फ़ोन टूटा, 30, 40, 50 हज़ार का फ़ोन नॉर्मली आज के डेट में हर कोई ख़रीदता है, और सडनली अगर 8 या 10 दिन बाद आपको दोबारा 50 हज़ार का फ़ोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेफिनेटली डिफ़िकल्टी आने वाली है। लेकिन अगर उसको आपने इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट कर लिया है, तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू उस चीज़ को ठीक करने में मदद मिलती है। तो अगर हम इंश्योरेंस के नाम पे अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैंने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसको ठीक करने का तरीका ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, और उस चीज़ एक इंश्योरेंस परचेज करके मैंने अपनी आगे की आने वाली मुसीबत को ठीक कर लिया है। तो इसी तरह से अब हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की डिफरेंट कैटेगरीज को उठा के उसको बताएंगे कि इंश्योरेंस इसमें अप्लाई कैसे होता है और आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाता है। फ़ायदा गलत वर्ड होगा, आपको कंपनसेट कैसे करता है ये सही वर्ड हो जाता है उसमें, क्योंकि इंश्योरेंस अगर आप ये देख के करेंगे कि मुझे फ़ायदा होगा कुछ, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। चाहे आप कितना भी सोच लें, कितना भी डिस्कस कर लें, कितना भी किसी से पूछ लें, लेकिन इंश्योरेंस का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि इंश्योरेंस हर लॉस को कंपनसेट करता है, किसी भी चीज़ में प्रॉफिट नहीं दिलाता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस भी आप लेते हैं तो वो किसी की लाइफ का अगर नुकसान होता है, कोई किसी की डेथ होती है या आपको आगे के लाइफ में ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपका अभी का पैसा आगे जाके भी उतना या उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू का रहेगा, वो आपको मिले। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि वो आपको हमेशा कंपनसेशन मिलता है, ये कभी भी प्रॉफिट नहीं देता है। अगर आप प्रॉफिट और इंश्योरेंस को एक साथ क्लब करने की गलती कर रहे हैं तो आप गलत क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी प्रॉफिट देता नहीं है। अब हम आते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपकी चीज़ों को ठीक कैसे करता है? अब लाइफ इंश्योरेंस में हर कोई बाहर निकलता है काम के सिलसिले में, चाहे या आप जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस है, चाहे हाउसवाइफ भी हैं, अगर घर से भी कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बाहर निकलने की कभी तो ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी लाइफ के ऊपर खर्चा है, लाइफ में कुछ नुकसान होने का खतरा है, लाइक आपको एक्सीडेंट हो गया, आप काम करने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, या आपकी डेथ हो जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी आ जाती है,
पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन कौन देता है या उन सारी चीज़ों को ठीक कौन करेगा? क्योंकि अगर आप इकलौते कमाने वाले हैं अपने घर में और आपकी डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ हो जाती है, उसमें आपकी फैमिली में अगर कोई दूसरा असिस्टेंस नहीं है कमाने वाला, तो वहाँ पे आपकी फैमिली अगर एक तरीके से कहें तो रोड पे आ जाएगी। अब अगर आपने अपने आप को टर्म इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी डेथ होती है, आपकी फैमिली को एक कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है जो आप अपनी फैमिली के लिए कमा सकते थे अगर आप एक सर्टेन पीरियड तक जिंदा रहते। कम से कम 60 साल तो आदमी कमाता ही है, उसके बाद रिटायरमेंट ले ले। बट अगर आपकी डेथ हो जाती है 40 साल या 50 साल में, तो 10 साल तक आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? तो 10 साल तक जो आप कमाते, वो आपने इंश्योरेंस लेके ठीक कर लिया है कि 10 साल तक आपकी फैमिली को वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती रहेगी। तो इसी तरह से चीज़ें हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस अगर आपने लिया तो अपनी आगे की लाइफ को, अपने आगे के आने वाले नुकसान को आपने कवर कर लिया है, उसको ठीक कर लिया है। अब हम जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं कि वहाँ पे आपने कोई मोटर पॉलिसी ली। मोटर में 2 कंपोनेंट आ जाते हैं, ओन डैमेज और थर्ड पार्टी का। अब ओन डैमेज क्या होता है? आपके खुद के नुकसान की भरपाई। और थर्ड पार्टी क्या हो गया? दूसरों, आपकी गलती से दूसरों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। क्योंकि अगर आपकी चलते आपकी गाड़ी से किसी का नुकसान हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको ठीक करने की। अब आप उस समय केपेबल हो नहीं हो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, इंश्योरेंस का अगर प्रोटेक्शन है आपके पास, जो कि कंपलसरी है आज के डेट में, तो वो आपको उस समय चीज़ों को ठीक कर देता है कि आपको एक कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी लॉस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, गाड़ी में ओन डैमेज का जो सेक्शन होता है, आपकी गाड़ी को अगर कोई डैमेज होता है वो अपना खर्चा है। आपको गाड़ी सही हालत में चाहिए होती है कि वो लंबे टाइम तक आपके साथ दे, आपको एक ट्रैवल का असिस्टेंस देता रहे। उसके लिए आपकी गाड़ी को सही हालत में होना चाहिए। एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी को नुकसान तो पहुँचता ही है, उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको कंपनसेट कौन करता है? वो इंश्योरेंस के थ्रू हो जाएगा। अब ओन डैमेज में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि एड ऑन कवर्स मिलते हैं जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आपको उसके लॉस की भी भरपाई कर देता है। तो इनमें ये हो जाता है कि मोटर इंश्योरेंस में कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, ओन डैमेज में, थर्ड पार्टी में। तो ये 2 चीज़ें हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आज क्लाइमेट कंट्रोल के चलते आपको नई बीमारियां आती हैं, रेगुलर, मतलब साल में वायरल तो बहुत आम सी बात है। कोरोना वायरस जैसे अभी आया, उस टाइम पे आपको पता नहीं है कि कोरोना आने वाला है। उस समय आपने अगर अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो आपके लिए सिचुएशन उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। आज हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब सडनली अगर आप बीमार पड़ते हो, आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें 4 से 5 लाख का कम से कम खर्चा आता है, तो आपके पास उतने फंड होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो उसका असिस्टेंस आपको हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाता है। आप एक्सीडेंट में कुछ डैमेज हो जाता है, आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जा पाते हैं, आपका काम का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन आपका हेल्थ भी खराब हुआ है, उसको ठीक कराने का पैसा तो लगेगा, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करके देती है। एक्सीडेंट में अगर आप अपनी कंपनी, जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी कंपनी में कोई फायर या कोई नुकसान ऐसा आ जाता है या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, उससे आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच जाता है। अब उसमें या तो फायर लगे या कुछ भी नुकसान नेचुरल कैलामिटी से लग गया है, उसका कंपनसेशन भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिलेगा। रोड बनते हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, रोड का कॉन्ट्रैक्ट उठाते हो, अब सडनली बारिश आ गई या बहुत तेज़ तूफान आ गया और आपकी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, आपका एक फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, उसको कहाँ से कवर करेंगे? इंश्योरेंस आ जाता है मैटर में। अब तो बहुत सारी जगह पे ये भी है कि जब आप किसी भी चीज़ को फाइनेंस करते हैं तो
बैंक्स हमेशा एक इंश्योरेंस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट आपको डालती है, क्योंकि अगर आप उस अमाउंट को पे करने में सफिशिएंट नहीं रहेंगे, कोई भी बैंक इंश्योरेंस कंपनी से वो अमाउंट क्लेम कर सकता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस आज अगर आप देखें तो आपकी डे टू डे लाइफ में हर जगह पे ही मौजूद है। तो आप एक बार कोई भी फाइनेंशियल लॉस को इमेजिन कर लीजिए, उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका आपको इंश्योरेंस में मिलेगा, क्योंकि उसमें अगर आपको फ़ायदा ना हो लेकिन नुकसान की अगर भरपाई हो जाती है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इंश्योरेंस का एक बेसिक डेफिनेशन मिल गया कि उसमें एक, अगर हम इसको खाली एक अपनी मुसीबत में आई हुई चीज़ को ठीक करने का एक टूल अगर मान के हम चल रहे हैं इंश्योरेंस को, तो ये आपको हमेशा अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। होप करता हूं कि आपको, आपके लिए ये जानकारी बहुत यूज़फुल रही होगी। आप हमेशा जब भी कोई चीज़ खरीदें उसको प्रॉपरली सोच के कि आप ये क्यों ले रहे हैं, आपका फाइनेंशियल लॉस क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों को देख के आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी मैं अगली वीडियो डालूंगा आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।